नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मेरा नाम है नितिन चौधरी और आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, आप जानते हो किस चीज का टॉपिक है। लाइट चैप्टर का जो फिजिक्स क्लास 10th के जो चैप्टर है लाइट, उसका टॉपिक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़ा था, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पहले पढ़ा था स्नेल्स लॉ, है ना। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में स्नेल्स लॉ पढ़ा था। तो स्नेल्स लॉ में क्या कहता है कि जो साइन है एंगल ऑफ इंसिडेंट का और जो साइन है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन, इन दोनों का जब रेशियो होता है, मतलब इनका जब रेशियो करते हैं हम, तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ये चीज कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं, इट इज द रेशियो ऑफ टू वैल्यूज, दो वैल्यूज का रेशियो होता है। जैसे कि ये होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि ये मीडियम है 1 एंड ये मीडियम 2 है। ठीक है, अब मीडियम 1 से लाइट एंटर करती है किसमें, मीडियम 2 में, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गई इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्रैक्टेड रे, ये चीज हम जानते हैं। तो यहां पर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट बनेगा और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। तो जब इन दोनों का साइन का रेशियो, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट के साइन का रेशियो और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का रेशियो जब हम करते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। ठीक है, तो उसी चीज को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। लेकिन यहां पर हो रहे हैं हम कंफ्यूज, मतलब सॉरी कंफ्यूज नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है कि बार बार हमें साइन टेबल देखनी पड़ेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऐसे करके देखना पड़ेगा। तो अब हम थोड़ा इसे इजी वे में जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नई चीज से पढ़ते हैं, वो है स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि यहां पर तो अभी हमने इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टिव एंगल से पढ़ा था, अब पढ़ते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। यानी कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसे हम एक नया नाम भी दे सकते हैं या नए तरीके से बुला सकते हैं। ये एक रेशियो होता है, याद रखना हमेशा, इट इज अ रेशियो। तो अब मैंने स्पीड ऑफ लाइट की बात की है, तो स्पीड ऑफ लाइट का भी क्या होगा, ये रेशियो होगा। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं मीडियम 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कुछ अलग होती है, मीडियम 2 में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो अलग होती है। तो जब हम इन दोनों की स्पीड ऑफ लाइट का जब रेशियो करेंगे तो वो रेशियो भी क्या आता है, वो रेशियो भी कांस्टेंट आता है। यानी कि वही वैल्यू हमारी क्या कहलाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो, ठीक है, ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन अ पार्टिकुलर मीडियम। ठीक है, पार्टिकुलर मीडियम, यानी कि क्या होता है कि स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो, जैसे कि ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। यहां पर स्पीड ऑफ लाइट यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंटर करती है दूसरे मीडियम में। ठीक है, तो रिफ्रैक्ट करेगी। तो इस चीज को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि लाइट ऑफ मीडियम 1, लाइट ऑफ मीडियम 1 एंटर इनटू मीडियम 2। ठीक है, मीडियम 2। अब ये n क्या है, n इज द साइन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम दो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, पहला तो करते हैं n से और दूसरा करते हैं म्यू से। किससे, म्यू से। तो मैंने यहाँ n से यूज किया कि मीडियम 1 से लाइट एंटर करती है मीडियम 2 में, देन इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा किसका, मीडियम 2 का। क्योंकि हमारा रिफ्लेक्टेड रे होगी वो किस मीडियम में होगी, मीडियम 2 में। अगर वो मीडियम 1 में है रिफ्लेक्टेड रे, तो हम मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे। अगर रिफ्लेक्टेड रे मीडियम 2 में है तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि लाइट मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर करती है, देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये चीज क्या आएगी, यही रेशियो आएगा। इस चीज को हम कहते हैं कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट वैल्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही क्या होता है, रेशियो। इसी चीज को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो कैसे, कि मान लो मीडियम 1 में हमने मान ली एयर, ये मीडियम 1 क्या है, एयर, और मीडियम 2 क्या है, ग्लास। ठीक है, मीडियम 1 है एयर, मीडियम 2 है ग्लास। तो एयर से एंटर कर रही है लाइट किसमें, ग्लास में। ठीक है,
एयर से ग्लास में एंटर कर रही है लाइट, तो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। अच्छा क्या होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास क्या होती है, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जब इन दोनों चीजों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारी एक वैल्यू आती है 1.05। इन दोनों का जो रेशियो आता है वो होता है 1.05, और 1.05 क्या है, सॉरी 1.05 नहीं 1.50 है ना। तो 1.50 क्या है, इन दोनों का रेशियो, यानी कि लाइट इसी रेशियो से स्लो या फास्ट होगी जब एयर से ग्लास में एंटर करेगी लाइट। एयर से ग्लास में, एक ग्लास में ही करनी चाहिए, वाटर हो केरोसिन हो, उस सब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होते हैं। जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.50 है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब भी एयर से अगर लाइट ग्लास में एंटर करेगी, कांच में एंटर करेगी, तो वो कुछ इसी रेशियो से रिफ्रैक्ट करेगी। ठीक है, अब जब हम साइन से इस चीज को निकालते हैं, साइन से अगर हम इस चीज को निकालेंगे तब भी हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 ही आएगा। ठीक है, तो जैसे कि ये 30 डिग्री के एंगल से भेजूं मैं इसे, तो ये जाहिर सी बात है 20 डिग्री के एंगल से मतलब कि लाइट रिफ्रैक्ट करेगी। या फिर अगर मैं इसकी एयर में जो लाइट है उसकी स्पीड दुगनी कर दूं, एयर में जो लाइट की स्पीड है वो दुगनी कर देता हूं, जैसे 16 टू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ग्लास में भी उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। ग्लास में क्या हो जाएगी, 4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ गए। या फिर जैसे कि यहाँ पर जो मैंने रेस जो लाइट यूज की है वो कौन सी लाइट है, वो लाइट है येलो सोडियम रे, येलो सोडियम लाइट, यानी कि येलो कलर की लाइट है। अगर मैं इस येलो कलर की लाइट को रेड कलर की कर देता हूँ, ठीक है, येलो कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ कुछ अलग होगी, रेड कलर की जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ कुछ अलग होगी, दोनों की वेवलेंथ अलग होती है, दोनों की स्पीड भी अलग होती है। तो रेड कलर की लाइट की स्पीड मान लो है आपकी 2 मान लेते हैं, या 2 नहीं, इसे मान लेते हैं 12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये चीज हमने मान ली। ठीक है, यानी बहुत ज्यादा है, रेड कलर की लाइट की जो स्पीड बहुत ज्यादा है। ठीक है, और तो फिर हमारी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या था 1.50, तो ग्लास में रेड कलर की लाइट की जो स्पीड होगी वो क्या होगी आफ्टर द रिफ्लेक्शन, तो उसे हम इस फॉर्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं, और वो होगी हमारी 8 मीटर पर सेकेंड, मतलब 8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड किस किस चीज पे करता है। ठीक है, तो 2 चीजें हैं जिन पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगा। पहली चीज है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल का मतलब है, या नेचर ऑफ मीडियम, मीडियम भी कह सकते हैं इसे, मीडियम। ठीक है, मीडियम का जो नेचर होगा, यानी कि वो गिलास है, वाटर है, केरोसिन है, एल्कोहल है, इन सब के नेचर अलग अलग है कि नहीं। वाटर एक रेयर मीडियम है एज कम्पेयर टू ग्लास, ग्लास के कंपैरिजन में रेयर मीडियम है वाटर, ग्लास डेंसर मीडियम है। केरोसिन और डेंसर मीडियम है किससे, वाटर से, ग्लास से कम डेंस है बट वाटर से ज्यादा डेंस है। तो ये नेचर हो गया। दूसरी चीज क्या है कि वेवलेंथ, वेवलेंथ मैंने अभी बताई थी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि अलग अलग कलर की जो लाइट होती है उनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। ठीक है, जैसे रेड कलर की अलग वेवलेंथ होगी, येलो कलर की जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ होती है 5.89 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, इतनी वेवलेंथ होती है येलो कलर की लाइट की। ठीक है, रेड कलर की इससे ज्यादा होती है, तो वेवलेंथ पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, कैसे करेगा वो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि ये मीडियम वन है, जैसे कि एयर है और ये ग्लास है। ठीक है, तो एयर से लाइट आती है एंड रिफ्लेक्ट करती है इस तरीके से। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब मान लो हमें पता है ग्लास का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 1.50, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है ग्लास का। अब ग्लास की जगह अगर मैं वाटर ले लूं, वाटर ले लिया, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये थोड़ी इस तरीके से बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि जो वाटर होता है उसमें लाइट कम रिफ्लेक्ट करती है, ग्लास में जो लाइट है वो ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी। अब डायमंड है, डायमंड कितना डेंस सब्सटेंस है, मतलब डेंसर मीडियम है, तो इसीलिए उसमें लाइट बहुत ज्यादा बेंड करती है, बहुत ज्यादा। उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है 2.52,
डायमंड का, ठीक है। तो जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो मीडियम डेंस होता है, ठीक है। तो डायमंड का 2.52 और आपका ग्लास का हो गया ये 1.50। तो अब देखो यहाँ पर अब मैं बता रहा हूँ कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड करता है किसकी चीज पे, नेचर ऑफ मटेरियल, वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो मटेरियल को जब मैं चेंज कर दूंगा, वाटर की जगह मैं ग्लास ले लूंगा तो रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, फिर रिफ्रैक्शन कुछ इस तरीके से होगा। अगर ग्लास की जगह मैं डायमंड ले लेता हूँ तो डायमंड में और ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगी लाइट, मतलब और छोटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेगा। जितनी ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती है हम जानते हैं उतना ही छोटा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनता है, ठीक है, क्योंकि लाइट उतनी ज्यादा बेंड होगी और फिर उसका उतना ही ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखो। तो और दूसरी चीज क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी कि देखो ये वाटर में रिफ्लेक्ट कर रही थी लाइट, ठीक है। अब ये थी येलो कलर की, कौन सी थी, येलो कलर की लाइट। येलो कलर की जगह मैं ले लेता हूँ रेड कलर की लाइट। तो रेड कलर में क्या होगा, ये थोड़ी ज्यादा बेंड हो जाएगी, ठीक है, इतनी बेंड करेगी। अगर मैं रेड कलर की जगह मान लो ब्लू कलर की ले लेता हूँ तो अब जो रिफ्लेक्शन होगा वो बढ़ जाएगा, मतलब कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स घट जाएगा। जब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, घट जाता है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जब छोटा हो जाएगा तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बड़ा हो जाएगा। एक तरह से कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किस चीज के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कम करते जाएंगे और उतना ही ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टाइप कितने होते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के दो टाइप होते हैं। पहला टाइप कौन सा है, पहला टाइप होता है आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। तो देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यानी रिफ्रैक्शन जब होता है तो दो मीडियम में होता है। अगर उन दोनों मीडियम में से कोई एक मीडियम मेरा एयर या वैक्यूम है, उन दोनों मीडियम में से कोई सा भी एक मीडियम मेरा एयर या वैक्यूम है, तो वो वहां पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वो कौन सा होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि यहां पर ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ठीक है। अब मीडियम 1 से लाइट आती है, मीडियम 2 में एंटर करती है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लो फाइंड कर रहे हैं मीडियम 2 का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका फाइंड कर रहे हैं मीडियम 2 का। तो मीडियम 1 हम मान लेते हैं एयर है, मीडियम 1 क्या है, एयर। तो यहाँ पे ये मीडियम 1 जब एयर है तो मीडियम 2 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। अब जैसे कि जो मीडियम 1 है वो ग्लास है, ठीक है, और मीडियम 2 जो है वो एयर है। मीडियम 2 कौन सा है, एयर। तो यहाँ पर मान लो हम फाइंड कर रहे हैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्योंकि दो मीडियम में से कोई एक मीडियम मेरा एयर है और उन दोनों मीडियम में से मैं किसी का भी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करूं तो वो मेरा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। दूसरी चीज आते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि दो मीडियम होते हैं, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। इन दोनों मीडियम में कोई भी मीडियम मेरा क्या है, एयर नहीं है, एयर या वैक्यूम नहीं है, दोनों ही मीडियम अलग हैं। ये ग्लास है तो ये वाटर है, ठीक है, और ये मान लो केरोसिन है, ठीक है, तो ये अल्कोहल है, मतलब ये एयर नहीं है कोई भी मीडियम। तो इसी जब यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जैसे कि ग्लास से लाइट एंटर करती है किस चीज में, अल्कोहल में, ग्लास से लाइट एंटर करती है अल्कोहल में। तो मान लो अल्कोहल का मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, ठीक है, अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। तो जो अल्कोहल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा वो क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। वहीं पर अगर जैसे वाटर से, ये मान लो वाटर है मीडियम 1 एंड वाटर से एंटर करती है लाइट किसमें, केरोसिन में, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा
वो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी मीडियम मेरा एयर नहीं है, एयर से ना लाइट आ रही है ना एयर से जा रही है। जहाँ पर एयर एज अ वन मीडियम होता है, कोई भी एक मीडियम अगर एयर होता है तो वहाँ पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जहाँ पर एयर कोई भी मीडियम नहीं होता, दोनों मीडियम अलग होते हैं, ग्लास, वाटर, केरोसिन, एल्कोहल या फिर फ्रस्टेड आपका वो ऑयल वगैरह जो भी हो, मतलब एयर ना हो, तो वहाँ पर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ठीक है, अब इन दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उस चीज़ को हम डिटेल में जानते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंट करने का तरीका इन दोनों का क्या है वो देखो। सबसे पहले जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसे रिप्रेजेंट करने का समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमें पता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कि एक मीडियम एयर होता है, यानी कि एयर से लाइट आती है, एयर से लाइट आएगी, किसमें एंटर करती है, कोई दूसरे मीडियम में, कोई सा भी हो सकता है, वाटर, ग्लास, केरोसिन, एल्कोहल, ऑयल, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मान लो मीडियम टू में एंटर करती है। मीडियम वन हो गया एयर, मीडियम टू हो गया कुछ भी। ठीक है, मीडियम टू है, तो वहां पर जो वेलोसिटी ऑफ एयर लिखेंगे एंड वेलोसिटी क्या लिखेंगे, मीडियम टू, ये चीज लिखेंगे। रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में होगी उस मीडियम को हम नीचे लिखते हैं, एंड जिस मीडियम में इंसिडेंट रे होती है उस मीडियम को हम ऊपर लिखते हैं। क्योंकि साइन, जब हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नीचे, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऊपर, इसीलिए इंसिडेंट रे की जो लाइट की जो वेलोसिटी है इंसिडेंट रे की वो ऊपर, और जो लाइट की जो वेलोसिटी होगी एज अ रिफ्रैक्टेड रे वो नीचे। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें पता है कि एक मीडियम एयर है, तो एयर को लिखने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ इस तरीके से लिखते हैं एन, और मतलब एयर से लाइट आ रही है और किसमें एंटर कर रही है, मान लो ग्लास में कर रही है तो एन जी लिख दिया, वी ए वी जी, इस तरीके से। ठीक है, जब साइन आई, क्योंकि साइन आई हमें पता है एयर में बनेगा, और साइन आर हमें पता है किसमें बनेगा, ग्लास में। ठीक है, अब जैसे कि एयर से लाइट किसमें एंटर करती है, वाटर में, तो एन डब्ल्यू लिख दिया, एन के लिख दिया, केरोसिन में एंटर कर रही है एन ए लिख दिया, यानी कि एल्कोहल एयर। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया बात, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। यहाँ पर वी ए डिवाइडेड बाई वी डब्ल्यू, वी ए डिवाइडेड बाई वी के, यानी कि जो लाइट की स्पीड है केरोसिन में उसकी स्पीड लिख दी, जो लाइट की स्पीड है एयर में ऊपर, और जो जिसमें एंटर कर रही है लाइट, जिसमें एंटर कर रही है उसकी स्पीड हमने नीचे लिख दी इस तरीके से। अच्छा, अब आते हैं इस पर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर दोनों मीडियम अलग अलग होते हैं, या वो ग्लास से वाटर हो सकता है, वाटर से एल्कोहल हो सकता है, एल्कोहल से केरोसिन, केरोसिन से ग्लास, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग होते हैं। तो जहां से लाइट एंटर करती है जिस मीडियम से, उस मीडियम को लिखते हैं पहले से, केरोसिन से एंटर कर रही है लाइट किसमें, ये एन क्या है, ये एन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन। ठीक है, केरोसिन से एंटर कर रही है लाइट किसमें, मान लेते हैं वाटर में, केरोसिन से वाटर में, के एन ए, ठीक, के एन डब्ल्यू। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन केरोसिन एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंट हमें पता है कहां मिलेगा, केरोसिन में, क्योंकि केरोसिन से लाइट आ रही है, जैसे ये केरोसिन है तो यहां से लाइट आएगी, ये इंसिडेंट रे हो गई। ठीक है, जब लाइट यहां पर रिफ्लेक्ट करेगी तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे, क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे किसमें बन रही है, वाटर में, तो इसीलिए रिफ्लेक्टेड रे की जो स्पीड थी लाइट की वो हमने वाटर मतलब नीचे लिख दी। ठीक है, और जो केरोसिन में जो लाइट की स्पीड थी वो हमने ऊपर लिख दिया, यानी कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, इस तरीके से। ठीक है, तो के से डब्ल्यू में, यानी कि केरोसिन से डब्ल्यू में लाइट, वो वाटर में लाइट एंटर कर रही है। अब आ जाते हैं जैसे कि एल्कोहल से मान लो लाइट जो है वो एंटर कर रही है किसमें, ग्लास में, तो ए एल एन जी, इस तरीके से लिख दिया। मीडियम वन से लाइट एंटर कर रही है किसमें, मीडियम टू में, तो 1 and 2। मीडियम 2 से लाइट एंटर कर रही है किसमें, मीडियम 1 में, तो 2 and 1। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड। इस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उसे समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अब एक लास्ट टॉपिक रह रहा है, वो ये है कि हम जानते हैं कि मीडियम 1 से लाइट एंटर करती है किसमें, मीडियम 2 में, ये बात सही है। ठीक है, लेकिन सर जब मीडियम 2 से लाइट एंटर करेगी मीडियम 1 में, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा मीडियम 1 का। क्योंकि अभी तक तो हमने बस ये पढ़ा था कि मीडियम 1 से लाइट एंटर करती है मीडियम 2 में, तो मीडियम 2 का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानते हैं। बट जब मीडियम 2 से हम उसे लाइट को रिवर्स कर रहे हैं, मीडियम 2 से एंटर करते हैं मीडियम 1 में,
तो मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, किसके इक्वल होगा, उस चीज को हम जानेंगे अब। ठीक है, तो देखो ये कोई ज्यादा वैसी चीज नहीं है, इजी है। तो जैसे हमने भी पढ़ा था मीडियम वन से, एक डायग्राम बना देता हूँ। ये मीडियम वन है, ये मीडियम टू है। मीडियम वन से लाइट आती है इंसिडेंट रे एंड मीडियम टू में एंटर करती है, इस तरीके से ही तो होता है। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे हो गई और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। तो इस तरीके से इसे लिखेंगे, मीडियम वन से एंटर करती है किसमें, मीडियम टू में, ये लिख दिया हमने। अब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पर मीडियम वन में बन रहा है, इसीलिए इंसिडेंट रे भी हमारी मीडियम वन में होगी, इसीलिए हमने जो वेलोसिटी थी लाइट को ऊपर लिखी। रिफ्रैक्टेड एंगल यहाँ नीचे बन रहा है, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू हमने नीचे लिख दिया। ये चीज तो क्लियर है। अब क्या होता है कि जब मीडियम टू से, अब देखो यहाँ तो मीडियम वन से एंटर करती है लाइट मीडियम टू में, अब मीडियम टू से मीडियम वन में जाएगी, यानी कि ये डेंसर मीडियम है, एक तरीके से मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। ठीक है, अब हम जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि रेयर मीडियम से जब डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वन से बड़ा होता है। अब जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा, वन से छोटा होगा। ठीक है, समझ गए। तो अब डेंसर से रेयर में जा रही है, डेंसर से लाइट रेयर में जा रही है, तो इंसिडेंट रे कहाँ बनेगी, मीडियम टू में बनेगी कि नहीं बनेगी, तो ये हो गई हमारी इंसिडेंट रे। कौन सी, इंसिडेंट रे, यानी कि ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट, और ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसे इस तरीके से लिखेंगे, यानी मीडियम टू से लाइट किसमें जा रही है, मीडियम वन में, 2n1 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम टू एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, क्योंकि इंसिडेंट रे मीडियम टू में है और रिफ्लेक्टेड रे मीडियम वन में, ये इस तरीके से लिख दिया। इसे जब मैं रेसिप्रोकल करूंगा 1/2n1 इज इक्वल्स टू v1 डिवाइडेड बाय v2, इस तरीके से लिख सकता हूं। तो v1 डिवाइडेड बाय v2 क्या था, 1 and 2, तो 1, अब देखो यहाँ 1 and 2 इज इक्वल्स टू 1/2n1, ये लिख सकता हूं या नहीं। तो अब समझो यहां ध्यान से कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, मीडियम टू का, जब लाइट मीडियम वन से मीडियम टू में आती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू का जो है वो किसके इक्वल होगा, वो होगा टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम वन। यानी कि सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो मीडियम टू का हमने एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था, ठीक है। अब मीडियम वन का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, वही सेम मीडियम में, ये मीडियम वन है, मीडियम टू, मीडियम वन का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। तो मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होगा, मीडियम वन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होगा, रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, मीडियम टू के जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका रेसिप्रोकल इक्वल। ठीक है, समझ गए कि नहीं ये चीज। जैसे कि अब एक एप्लीकेशन या एग्जांपल ले लेते हैं हम, यहां पर मीडियम वन को मान लेता हूं मैं एयर, ठीक, क्या है, एयर, ये एयर है और ये ग्लास है, ठीक है। एयर से लाइट एंटर करती है किस चीज में, ग्लास में। तो हम जानते हैं ग्लास का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1.50, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50, लेकिन एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर यानी कि ANG क्या है 1.50, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 1.50। अब ग्लास से लाइट एंटर करती है किसमें, एयर में, GNA, तो ये किसके इक्वल होगा, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल होगा, टू द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, यानी कि मीडियम ऑफ ग्लास, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है उसके रेसिप्रोकल। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, GNA, यानी कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास लाइट एयर में एंटर करती है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके इक्वल हो गया, रेसिप्रोकल, जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था उसके रेसिप्रोकल के इक्वल 1.50। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.75 आता है ये वैल्यू, यानी कि ये हो गई हमारी एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0.75। समझ में आ गई कि नहीं चीज। तो इस तरीके से हम इसे देखते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरीके से
प्रोपोर्ट करते हैं, मतलब कि अब यहाँ पे देखो 0.75 यानी कि 1 से ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू छोटी है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अब हम यहाँ जानते थे कि ग्लास डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में से जब रेयर मीडियम में कोई लाइट एंटर करती है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा 1 से छोटा आता है। और जब हमने एयर से लाइट ग्लास में भेजी थी, यानी कि रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट गई थी, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारा 1 से बड़ा आ रहा था कि नहीं। तो इस चीज को भी समझ गए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आशा करता हूँ आपको मेरी ये जो वीडियो है समझ में आई होगी, इससे आपको कुछ नया सीखने को भी मिला होगा। ठीक है, तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें। धन्यवाद।